Assalamu alaikum, dear students. I am Salim sir, and today our topic is about the crucifixion of Jesus Christ. As far as crucifixion of Jesus Christ is concerned, there are three different views regarding the crucifixion. One is Muslim interpretation, second one is Jewish interpretation, and third one is Christian interpretation. Dear students, I have written here the three interpretations so that you can be well aware about how much crucifixion is authentic and how much there is myth in it. और अब बेटा, जहाँ तक मुसलमानों की राय का ताल्लुक है और जहाँ तक हमारा कुरान करीम कहता है, कुरान करीम में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अ, जिस अ, बादशाह ने कत्ल करने की साजिश की थी। तो अगर हम क़ससुल अंबिया पढ़े तो क़ससुल अंबिया अंबियाओं के मुतल्लिक उनकी लाइफ हिस्ट्री के मुतल्लिक सब कुछ उसमें उसका ज़िक्र किया गया है। तो क़ससुल अंबिया एक किताब है, क़ससुल अंबिया क़ससुल अंबिया एक किताब है जिसमें अंबियाए किराम के लाइफ के मुतल्लिक उसका ज़िक्र है। तो क़ससुल अंबिया को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये समझ में आता है, जो क़ससुल अंबिया में हमको ये समझ में आता है कि जीसस क्रिस्ट को कत्ल करने वाले जिन्होंने एक साजिश रखी थी कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कत्ल करें, वो एक किंग थे जिनका नाम था दाऊद बिन नूरा। दाऊद बिन नूरा ये एक किंग थे, ये एक बादशाह थे, दाऊद बिन नूरा, जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची थी। और अब मुसलमानों के इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया कि अल्लाह ताला ने उसे अपने चाहने से आसमानों में लिया। और ये इस पे हम बात करेंगे। देखिए, मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुसलमानों की राय में हम सिर्फ कुरान करीम की एक अथेंटिक राय लेंगे। सूरह आल इमरान, इसके लिए हमारे पास एक अथेंटिक सबूत है कि सूरह इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक साजिश रची गई दाऊद बिन नूरा की तरफ से, तो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यरूशलेम में थे। यहाँ तो हमें एक पॉइंट समझ में आएगा कि वो यरूशलेम में थे, बाइबल भी ही कहती है यरूशलेम में वो थे और वहाँ पर ही इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन असल में जो हमारा कुरान है वो कहते हैं कि उस रात, यानी जुम्मा का दिन था, जुम्मे की शाम थी, वो जुम्मे की शाम थी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये वाक़या होना था। तो वो यरूशलेम में एक बाग में रोपोश थे, वहाँ पर वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे और बाहर 12 एपोस्टल्स जिनको हम कहते हैं उसके हवारी, यानी हवारी असल में धोबियों को कहते हैं। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक आया है कि जब वो तबलीग करते थे तो वो गिलेली एक जगह है ये फ़लस्तीन में, या एक रिवर है, एक झील है जहाँ पर धोबी कपड़े धोते थे, अक्सर धोया करते थे। तो अक्सर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन धोबियों को दावत देने जाते थे कि अल्लाह ताला का फरमान ये है। तो फिर कुछ धोबियों ने उसको एक्सेप्ट भी किया और अल्लाह के निज़ाम को कायम करने में उनकी मदद भी की। उन्हीं को हवारी कहते हैं। हवारी का मतलब असल में होता है धोबी, लेकिन बाद में हवारी का मतलब अ मानो कि दोस्त या साथी के हुए। तो एक हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन्होंने मुखबिरी की थी। एक हवारी जिसको यहूदा कहते हैं। यहूदा इधर मैं लिखता हूँ। एक हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एपोस्टल, यानी हवारी, फॉलोअर, साथी, जिन्होंने मुखबिरी की थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ने में इन्हीं ने मुखबिरी की थी। इसी यहूदा ने, इसी मलऊन ने, इसी बदबख्त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ने में मुखबिरी की थी। इसका गवाह कुरान करीम है। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरानी सूरह आल इमरान में इसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला कहता है कि जो आप चाल चलनी है आपको, आप चलो, लेकिन अल्लाह भी फिर अपनी चाल चलेगा। तो अल्लाह ताला ने भी वो चाल चली। ये जो ये यहूदियों ने जो रोमियों ने यहूदियों की वसातत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की साजिश, स्लेब पर लटकाने की साजिश चली, अल्लाह ताला ने इसका बिलफुर जवाब दिया। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, इसी यहूदी ने मुखबिरी की थी और इसी ने रोमन्स को दिखाया था कि वो किस इबादतगाह में इबादत कर रहे हैं, ताकि और उस इबादतगाह के बाहर 12 हवारी उसका मानो कि सुपरविज़न कर रहे थे, सिक्योरिटी पहरा दे रहे थे। तो
यहूदी ने कहा कि कुरान करीम में ऐसे लिखा है, मैं कहूँगा ए मेरे उस्ताद, ए मेरे उस्ताद, जब मैं ये वर्ड कहूँगा तो रोमियों को समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि रोमी जानते नहीं थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो यहूदा ने कहा, जब मैं आवाज़ दूँगा ए मेरे उस्ताद, तो आप उसी को पकड़ लेना, वही ईसा है। तो यहूदियों ने पहरा कर रखा था मानो कि यरूशलेम का, जैसा कि बाइबल में भी इसका ज़िक्र है कि ये यरूशलेम में ही गिरफ्तार हुए, और जुम्मा की रात थी और हफ्ते की जुम्मा की शाम थी, हफ्ते की रात थी उसी वक़्त, इसलिए गुड फॉलोइंग फ्राइडे जो है, फॉलोइंग फ्राइडे जो आज मनाते हैं, असल में इसी के लिए बनाते हैं, क्योंकि ईसाइयों के हिसाब से इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलीब पे लटकाए गए। यानी जो एल होता है ना, ये एल जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु लटके, उसको सलीब कहते हैं हम। क्रूसिफिकेशन किया उसको। तो इसी यहूदा को जब ये अंदर गए, जिस बारगाह में दिखाई थी कि ये यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, इबादत कर रहे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वो जो इबादत गाह थी जिसमें वो थे, वो चारों तरफ से ढकी हुई थी। अल्लाह ताला ने उसी का छत फाड़ के 4 फरिश्ते भेज दिए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस जगह से आज़ाद कराया और आसमानों की तरफ उठाया। और ये यहूदा जब अंदर गए तो अल्लाह ताला का चाहना था, उसकी चाल थी, उसने इसी यहूदा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल दी। जब ये बाहर निकले तो बाकी हवारियों ने चलाया, ए मेरे उस्ताद, तो इसी यहूदा को रोमियों ने कत्ल कर दिया, इसी को सलीब पे लटका दिया, इसी को मारा। तो इस तरह अल्लाह ताला ने चाल चली। लेकिन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम इंटरप्रिटेशन, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों की ओर लिया, और इमाम मेहदी के ज़माने में वो आएँगे, वो ज़िंदा हैं, वो आसमानों में हैं, और इमाम मेहदी के वक़्त वो आएँगे। इमाम मेहदी के साथ यहूदियों का मुकाबला करके यहूदियों पूरी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला करेंगे, इस्लाम का गलबा, और इस्लाम राज करेगा, उसमें वो मदद करेंगी, यहाँ तक कि उनकी बीवियाँ वो शादी भी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। मुस्लिम इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, और कुरान भी हमें यही कहता है, ये पॉइंट ठीक हो गए। उसके बाद ज्यूइश इंटरप्रिटेशन है। ज्यू कहते हैं कि हमने उसे अपने एक गवर्नर पेंटोइस पिलेट के ज़रिए मराया, जो रोमी गवर्नर था पेंटोइस पिलेट। किताब में भी इसका ज़िक्र है, आपकी किताब में भी इसका ज़िक्र है। पेंटोइस पिलेट पिंटोइस पिलेट ने उसको तीर चलाए और ये वही मर गए, बस ये दोबारा दुनिया में नहीं आएँगे। यानी इनके नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों के हिसाब से जीसस क्राइस्ट जो हैं उनको सलीब पे लटकाया गया, बस उसके बाद अब वो दुनिया में नहीं आएँगे, वो मौजूद नहीं हैं। यहूदियों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने मार गिराया है, अब वो दुनिया में नहीं है, ना वो दोबारा आएँगे, ये इनका अकीदा है। लेकिन अब तो क्रिश्चियनों का अकीदा क्या है? ये क्रिश्चियनों का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करवाया, नाउज़ुबिल्लाह सलीब पे लटकाया। ज्यूइश ने इनको ज्यूइश पीपल ने इनको सलीब पे लटकाया। लेकिन क्रिश्चियन कहते हैं ये ज़रूरी है कि इन्होंने उनको सलीब पे लटकाया और वो मर गए। लेकिन वो ये यकीन करते हैं कि ही विल बी रिसरेक्टेड। अल्लाह ताला यानी वो दोबारा जन्म लेंगे, वो दोबारा आएँगे। लेकिन ये जो ईसाइयों का अकीदा है, ईसाइयों का अकीदा भी सही नहीं। ईसाई कहते हैं कि जूँ ने उसको मार दिया, लेकिन वो दोबारा जन्म लेगी, ये गलत है। जो क्रिश्चियनों की इंटरप्रिटेशन वो भी गलत थे। कुरान के हिसाब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, ना उसे सलीब पे लटकाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने आसमानों पर उसको उठा लिया, और वही सही है। लेकिन क्रिश्चियन कहते हैं नहीं, यहूदियों ने हमारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरा है, लेकिन वो दोबारा जन्म लेंगे, वो दोबारा आएँगे ज़मीन में। क्योंकि यहूदियों ने ये लिखा है, क्रिश्चियंस ने लिखा है कि यहूदियों ने जब इसको सलीब पे लटकाया, जब उसे सलीब पे लटकाया, उसके बाद उसे एक सीलड टॉम में हमने बंद रखा, सीलड टॉम में उसको दफन कर दिया। लेकिन जब दूसरे दिन आए ये यहूदी, ये क्रिश्चियन उसको देखने, तो वो फाड़ी हुई अल्लाह ताला ने उसे आसमानों पे लिया, यानी पता नहीं ये फरिश्ते उसको ऊपर कहाँ ले गए, और दोबारा वो रिसरेक्शन करेंगे, यानी दोबारा वो आएँगे। तो ये थी क्रूसिफिक्शन रिगार्डिंग द ये थी व्यूज़ रिगार्डिंग द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान के हिसाब से ऑथेंटिक बुक है कुरान, उसमें लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब पे नहीं लटकाया गया, बल्कि जब उसको सलीब पे जिसको लटकाया गया, वही यहूदा थे जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखबिरी की थी, वो हवारी था, और उसी को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की शक्ल दी, और रोमियों ने उसी यहूदा को, उसी मुखबिर को मार गिराया जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखबिरी की। इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में मज़ीद तफ़सीलात बयान की जाएँगी, तब तक के लिए शब बख़ैर। अस्सलाम वालेकुम।